क्यों? मतलब औरंगजेब से क्या लेना देना है हमारे देश के मुसलमानों का, बाबर से क्या लेना देना है हमारे देश के मुसलमानों का? लेकिन समाजवादी पार्टी पहले मुसलमानों को बाबर में उलझाकर रखा उसने और फिर औरंगजेब में उलझाकर रखना चाहती है। मेरे प्रिय और सम्मानित भाई सुधांशु त्रिवेदी जी ने मुझे सलाह दी है कि मैं फारसी और उर्दू सीख लूं जी, लेकिन वो इस बात की गारंटी और दें कि बाबा फिर कठमुल्ला तो नहीं कहने लगेंगे मुझे, क्योंकि वो तो उर्दू सीखने वालों को कठमुल्ला कहते हैं, उन्हें कहने की क्या जरूरत है। अब मैं बिंदु पे आता हूं। वो सवाल केवल एक जगह की लड़ाई को लेकर था, एक जगह नहीं, श्री राम जन्मभूमि को लेकर था। आपके लिए जगह होगी, हिंदुओं के लिए श्री राम जन्मभूमि है। इस बीच में तो इतने अच्छे छंद उन्होंने लिखे हैं, तो ये नहीं कह सकते। रही अब बात आते हैं मुगल पे कि मुगल का तो शायद कुछ हजार मुगल होंगे अगर इस देश में हुए तो, अगर हुए तो। और मैंने तो एक अखबार में खबर पढ़ी थी कुछ साल पहले कि जो उसके बहादुर शाह जफर के वंशज कलकत्ता में रिक्शा चला रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं। मुगल का तो नाम निशान खत्म हो चुका, मुगल को तो जिंदा आप रखे हुए हो, आरएसएस और बीजेपी रखे हुए। अबू आजमी इन्हीं के नेता हैं, अबू आजमी इन्हीं के नेता हैं, अब देशवासी इन्हीं के सांसद हैं, आपके तो नहीं है शायद। और उसने अबू आजमी ने यह कहा कि मुगलों का शासन है देश में। औरंगजेब के बारे में क्या कहा? कोई देशवासी ने क्या कहा? सुनिए अमीश जी, मेरी बात सुनिए। मुगल को बार बार घुमा फिरा के देखिए, अब अगर बिंदु पे आएंगे आप तो 3 मिनट हो गए। ओके, वो पहली बात तो कहा गया कि भगवान राम से कोई बैर नहीं, वो तो जगह की बात थी। वो तो भगवान राम से बैर नहीं है, जगह की बात थी। मुगलों से कोई कनेक्शन नहीं है। कौन मुख्यमंत्री था एक इस देश का जिसने कहा था मैं बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाऊंगा? मुलायम सिंह यादव। फिर कहते हो बराबरी नहीं। और दूसरा, अब बिल्कुल फैक्ट बोलता हूं, सुनिए, इनकी पार्टी के एडिशनल एडवोकेट जनरल थे जफर याब जिलानी, जो समाजवादी पार्टी सरकार के सरकारी एडिशनल एडवोकेट जनरल थे। ओके, वकील के रूप में कोर्ट में खड़ा होता था, बोलो भाई सरकारी वकील खड़ा होता था, इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। सरेआम सबने बोला था। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, ये एक्चुअली में इन्होंने कहा कुछ हजार मुगल बच्चे होंगे। ये 2007 में औरंगजेब की मौत की 300वीं वर्षगांठ पे कितना बड़ा जलसा हुआ था, देखो दिल्ली में कुछ हजार लोग आए थे। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में औरंगजेब के नाम के खानदान के नाम पे सड़क क्यों रखी गई थी? औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम पे सड़क है। औरंगजेब रोड है, शाहजहां रोड है, जहांगीर रोड है, अकबर रोड है, बाबर रोड है, तुगलक रोड भी है मेरे भाई। ये क्यों रखी गई थी? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हकीकत ये नहीं थी, हकीकत ये थी कि हर स्तर पर। और इन्होंने शिवाजी के लिए कहा तो शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण ने ये शिवा बावनी में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में लिखी गई है, उसमें औरंगजेब के लिए लिखा है, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के लाखों मुसलमान की, माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सब। ये मैंने सीधे सोर्सेस कोट